आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में 4 चिड़ियों की बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक समय की बात है, एक पेड़ पर 4 चिड़िया रहा करती थीं। वो चारों ही चिड़िया आपस में बहुत ही अच्छी सहेली थीं। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था। तभी एक दिन की बात है कि उन चारों में से एक चिड़िया ने 2 औरतों को बात करते हुए सुना। वो दोनों औरतें कार्तिक के व्रत, उसके फल और उसके नियम के बारे में चर्चा कर रही थीं। जब चिड़िया ने ये सब कुछ सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसके मन में भी कार्तिक स्नान की इच्छा हुई। फिर उसने ये बात अपनी बाकी सहेलियों को भी बताई और उन सबको भी कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ तो वो चारों चिड़ियाएं गंगा जी के किनारे बसे एक पेड़ पर रहने लगीं। वो नित्य प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती, पूजन करती और विधि विधान से व्रत रखती थीं। और ऐसे ही कार्तिक का 1 माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने घी, चावल और दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई और फिर सब स्नान करने के लिए चली गईं। स्नान करने के बाद पहली चिड़िया आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने आके खिचड़ी की भाप खाई और फिर वो सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और फिर वो भी सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई और उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी खाई और वो बाकी दोनों चिड़ियाओं के साथ जाकर वो भी सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि बाकी तीनों चिड़िया तो सो रही हैं। तो उसने सोचा लगता है ये खिचड़ी खाकर सो गई हैं। तो उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी बाकी तीनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया, जिसकी वजह से वो चारों चिड़ियाएं मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी, वो अपने अगले जन्म में एक राजा के यहाँ उसकी राजकुमारी के रूप में जन्मी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वो अगले जन्म में कुम्हार के यहाँ पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, उसने अगले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी, उसने उसी राजा के यहाँ हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की बेटी राजा की बेटी की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। अब राजकुमारी का विवाह हुआ। विदाई के वक्त पे राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कि मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर से बोली, पिताजी, मैं हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक जब हथनी को लेने पहुंचे तो हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने जाके हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर हथनी फौरन उठ गई। राजकुमार, जो कि राजकुमारी को ब्याने आया था, उसने ये सब देखा और राजकुमारी से जाकर पूछा कि आखिर तुमने ऐसा हथनी के कान में क्या कहा जो वो फौरन उठकर खड़ी हो गई। आखिर तुम कौन हो राजकुमारी? तब राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजकुमार चकित होते हुए बोला, क्या कार्तिक नहाने का इतना फल मिलता है कि एक चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल सकती है? तो राजकुमारी, इस वर्ष हम दोनों भी जोड़े से ही कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसी वर्ष राजकुमार और राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से कार्तिक का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजकुमार और राजकुमारी पर कृपा करी और उन्हें वैकुंठ का वास दिया, वैसे ही
आपकी इस कहानी को सुनने और पढ़ने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय।